हम डिटेल से पढ़ते हैं आगे, थोड़ा बैकग्राउंड भी देखते हुए। अच्छा, आपको याद हो, अगर आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है ऑब्वियसली पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर में हर कोई पढ़ता है, सेकंड में भी पढ़ते हैं। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि 14th एंड जो है ना सेंचुरी हमारे पास 15 आती है, उसमें हमारे पास कौन से लिटरेचर आ रहे थे? उसमें हमारे पास लैटिन लैंग्वेज का लिटरेचर आ रहा था। लैटिन जो थी वो मेजर कंसर्न थी, जिसमें फोकस था फिजिकल ब्यूटी के ऊपर, है ना? ऐसा ही था ना। लेकिन फिर क्या हुआ, लिटरेचर में अचानक एक शिफ्ट आई, 16th सेंचुरी हमारे पास आ गई, जिसमें रेनेसां का लिटरेचर आ गया। वर्ड रेनेसेंस भी होता है, रेनेसां भी होता है, मुझे रेनेसां कहना पसंद है, मैं इसलिए रेनेसां कहती हूँ, ठीक है। तो रेनेसां का लिटरेचर आ गया। रेनेसां का मतलब क्या होता है? रीबर्थ, रिवाइवल, ऐसा ही हुआ था ना। तो अब जब वो रेनेसां का एज आई, उस रेनेसां की एज के अंदर क्या हुआ था? नंबर 1, मैन, ह्यूमन बीइंग पे फोकस किया गया था, मैन पे फोकस किया गया था, मैन सेंट्रल कंसर्न था, मैन की कैपेबिलिटीज सेंट्रल कंसर्न थी। और इसके अलावा वहाँ पे जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था वो ह्यूमनिस्टिक लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था। दूसरा की फीचर क्या था? साइंटिफिक डिस्कवरी, ठीक है। कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, गैलीलियो अपनी जो है टेलीस्कोप की बेस पे फेमस हुआ, वास्को दा गामा का नेम आ गया, मतलब साइंटिफिक डिस्कवरी होना शुरू हो गई। लोगों के जो माइंड थे वो रीजनिंग होना शुरू हो गए। ऐसा ही हुआ था ना। उन्होंने कहना शुरू कर दिया था, मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, गॉड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैन रिस्पॉन्सिबल है। मैन के साथ बुरा होता है तो उसकी अपनी वजह से होता है, मैन के साथ अच्छा होता है तो उसकी अपनी वजह से होता है। रेनेसां में ये कहा गया था ना। तो इट मीन्स क्या हुआ, मैन पे फोकस जब किया गया तो यहाँ से ही ह्यूमनिज़म की बात शुरू कर दी गई। वही सारी बातें की गई जो कि लिबरल ह्यूमनिज़म में आनी है, लेकिन तब उस थेरी का, इस कॉन्सेप्ट का, इस फ़िलोसफी का कोई प्रॉपर नेम नहीं रखा गया था। ये नेम बाद में रखा गया फर्दर एडिशन के साथ। अगर काफ़ी पीछे जाएं तो क्या था, वेस्ट रिलीजियस सेंटर्ड था, रिलीजन तो था, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। लेकिन लेटर ऑन रिलीजन जो था उसको रिप्लेस कर लिया रीज़न ने। जैसे कि रेनेसां में हम देख रहे हैं रीज़न पे बात की जा रही है, ये हुआ तो कैसे हुआ, वो हुआ तो क्यों हुआ, कब हुआ, किस तरह से हुआ। लॉजिकल माइंड, रीजनिंग माइंड हो गए थे रेनेसां के अंदर लोगों के। रेनेसां के बाद तो और भी ज़्यादा हुए थे, रेनेसां में फिर भी इतने नहीं हुए थे जितने रेनेसां के बाद हुए थे। और वो कब हुए थे? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हुए थे। अच्छा, पहले मैंने बताया क्या पॉइंट, कि वेस्ट जो था वो रिलीजन सेंटर था, उसके बाद रिलीजन जो था वो वाज रिप्लेस्ड बाय रीज़न, ये हुआ। अब रीज़न क्या है? मतलब मैन ने सोचना है, मैन ने सब कुछ करना है, और मैन जो था उसका माइंड वही मेन कंसर्न बन गया। फिर आते जी हमारे पास मैथ्यू आर्नोल्ड, उन्होंने कहा कि ना रिलीजन को लिटरेचर के साथ भी रिप्लेस कर दो। वो कहते हैं रिलीजन भी हम लोगों को एथिक्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़ सिखाता है, किस तरह खाना है, किस तरह पीना है, किस तरह रहना है, लाइफ के क्या वेज होते हैं। कहता है लिटरेचर भी तो वही कुछ सिखाता है, तो आपने ऐसा करो, रिलीजन को लिटरेचर के साथ रिप्लेस कर दो। लेकिन इनकी जो ये कॉन्सेप्ट था वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ जी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड हुई, उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे जितने भी वैल्यूज़ थे, सोशल नॉर्म्स, उसके बाद रिलीजियन नॉर्म्स, कल्चर वैल्यूज़, इकोनॉमिकल वैल्यूज़, फाइनेंशियल स्टेटस, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। इसी से तो हमारे पास नाइलिज्म की थेरी आई थी। नाइलिज्म क्या है, कि लोग कहते हैं गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, यही है ना। इससे तो हमारे एथीस्ट बनना शुरू हुए थे, कि वो लोग जो नॉन बिलीवर ऑफ गॉड होते हैं। एनी हाउ, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, सेकेंड हुई, जब सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि लोग जो थे वो दोबारा लिटरेचर की तरफ मूव होना शुरू हुए थे। लोगों का रिलीजन से बिलीफ हट गया था, गॉड से बिलीफ हट गया था। I.A. रिचर्ड और F.R. लेविस, ये दो बंदे थे, दो क्रिटिक थे, जिन्होंने कहा था डीकॉन्टेक्चुअलाइज द रीडिंग ऑफ लिटरेचर। फिर यहाँ से लोग जो हैं वो टेक्स्ट की तरफ आए थे। उन्होंने कहा टेक्स्ट जो है वो खुद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड,
देखा वॉर हुई, सब कुछ ही मिट गया, लोगों के बिलीफ शटर हो गए, साइकोलॉजिकली सिक हो गए, तो उन्होंने कहा जो हुआ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, टेक्स्ट इटसेल्फ हैज़ मीनिंग, टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करो। तो यहाँ से रिलीजन भी रिप्लेस हो गया लिटरेचर के साथ। तो ये बैकग्राउंड था। फिर इसके बाद 1930 से 1950s के ड्यूरेशन के अंदर अंदर ये जो कॉन्सेप्ट था लिबरल ह्यूमनिज़म का, ये हमारे पास सामने आ गया। अब